ओके, केबल टीवी नेटवर्क फॉर डेटा ट्रांसफर है ना, या इंटरनेट एक्सेस। सो एज वी हैव सीन, एचएफसी सिस्टम यूज करता है कोएक्सियल भी और फाइबर भी, राइट। और ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये एक याद रखने वाली ही बात है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है, कि जो आपकी कोएक्सियल केबल्स हैं उसकी जो बैंडविड्थ है वो इतनी होती है। किस केस में? केबल टीवी नेटवर्क के केस में। कोएक्सियल की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो एंड में है, यूजर के करीब है, जो लास्ट माइल है, वो तो क्या है तुम्हारी? कोएक्सियल। बैकबोन फाइबर है बट यूजर तक तो क्या आ रही है? कोएक्सियल ना। तो एंड में जो इंटरनेट या डेटा आएगा वो कहाँ पे, किस केबल से आना है? कोएक्सियल से ही तो आना है। तो उसकी हम बात कर रहे हैं। और जो वो शेयर होना है, जैसे फाइबर नोड था यहाँ पे, फाइबर नोड, इससे फिर आगे फिर हर एक यूजर पे कोएक्सियल जा रही है ना, ये कोएक्सियल, ये कोएक्सियल। तो इंटरनेट शेयर कहाँ से होना है तुम्हारा? इस फाइबर नोड से। तो ध्यान रखना है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये इंटरनेट की शेयर्ड बेस टेक्नोलॉजी है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहाँ तक कॉमन इंटरनेट आता है और फिर वही फिर शेयर किया जाता है। मान लो कि यहाँ तक की स्पीड अगर कितनी है, लेट्स से 100 MB की है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटरनेट की, इससे मेरे को अगर इतनी स्पीड मिलती है, जनरली ये 20-30 MBPS ही होती है, खिंच के होती है इतनी भी। 10-15 MBPS प्रैक्टिकल सिनेरियो में मान के चलो। तो 10-15 MB की स्पीड है, और वो मान लो कि कितने लोग हैं तुम्हारे, अब 10 यूजर हैं एक पर्टिकुलर उसमें, एक उसकी बात कर रहा हूँ फाइबर नोड की। ऐसे बहुत सारे फाइबर नोड अलग अलग आपके आसपास के एरियाज में हो सकते हैं। तो 10-15 यूजर के लिए एक फाइबर नोड, 10-15 यूजर के लिए एक फाइबर नोड, वो डिपेंड करता है इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे अगर 5 लोग हैं और 15 MBPS की स्पीड है, तो 2-3 MBPS की स्पीड इनको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए जी। तो ये होता है शेयर्ड बेस इंटरनेट, ये ध्यान देना है, सबसे पहली बात तो यही है। डेडिकेटेड इंटरनेट नहीं है, ये शेयर्ड है। तो अच्छा, अब देख लेते हैं कैसे आपको क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं केबल टीवी नेटवर्क से। तो ये बैंडविड्थ है, और इसको ब्रॉडबैंड भी बोलते हैं। मैंने आपको बोला था बेस बैंड की होती थी, जो किलोहर्ट्ज में बैंडविड्थ होती थी, उसकी डेटा बहुत कम होता था। तो जो अर्लियर टेलीफोन है, जो डायल अप मॉडेम मैंने आपको बताया था, इसमें आपको 64 और वो सब केबीपीएस में इंटरनेट मिलता था। तो कैसा था ये? बेस बैंड, जिसकी स्पीड कुछ केबीपीएस में आती है और जिसकी बैंडविड्थ किलोहर्ट्ज में होती है। और जो आपकी ब्रॉडबैंड है इंटरनेट, वो कौन सा है? जिसकी बैंडविड्थ आपको मिलती है मेगाहर्ट्ज में। जैसे यहाँ पे 5 to 750 मेगाहर्ट्ज लिखा है। और जो आपको इंटरनेट की स्पीड मिलती है, ठीक है, वो आपको मिलती है एमबीपीएस में। जैसे मैंने अभी बोला, इसकी 10-15 से लेके 25-30 MBPS तक की स्पीड इसमें मिल जाती है। तो ये ध्यान रखना आपको। चलो जी, तो जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी आपकी अगर मेगाहर्ट्ज में, तो उस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोल रहे हैं? ब्रॉडबैंड। और अदरवाइज किलोहर्ट्ज वाले को बेस बैंड। ठीक है। तो केबल टीवी नेटवर्क से आपको सर्विसेज मिल रही है वीडियो, ये तो आपको ट्रेडिशनली नेटवर्क से भी मिल रही थी बिना एचएफसी के। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डाउनस्ट्रीम डेटा, अपस्ट्रीम डेटा, ये क्या है? आपका डेटा यानी कि इंटरनेट। डाउनस्ट्रीम बोले तो डाउनलोड, और अपस्ट्रीम बोले तो अपलोड। ठीक है जी। चलो, क्योंकि दो काम होते हैं ना इंटरनेट पे, या तो आप कुछ डाउनलोड करते हो, जैसे फेसबुक से कोई वीडियो डाउनलोड करी, यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करी, या फिर मान लो यूट्यूब पे वीडियो देख भी रहे हो, तो आपकी साइड डेटा आ रहा है ऊपर की तरफ से, है ना, यूट्यूब के सर्वर की तरफ से। अपलोड क्या होता है? आप फेसबुक पे कोई वीडियो फोटो अपलोड कर रहे हो, है ना, डाल रहे हो, आप किसी को व्हाट्सएप पे इमेज वीडियो भेज रहे हो, तो अपलोड कर रहे हो आप व्हाट्सएप या फेसबुक के सर्वर पे। तो ये दोनों ही चीजें हैं, ये मतलब कि इंटरनेट बोले तो ये, आप थोड़ा समझ जाओ इसको, हमने थोड़ा सेपरेट करके लिख दिया, उसका रीजन है, मैं अभी बताता हूँ आपको। चलो, तो अगर आप देखोगे वीडियो के लिए हमने क्या कर दिया है, थोड़ा सा अगर इसको देखोगे अब प्रीवियस स्लाइड के एग्जांपल में, तो ये आपकी क्या होगी? तुम्हारी बैंडविड्थ। जो वीडियो है उसके लिए मैंने यूज कर लिया है 50 से लेके 550 तक की जो बैंडविड्थ थी उसको। तो मेन तुमने किसके लिए यूज किया है इसको? जो तुम्हारा केबल टीवी के जो चैनल्स है ना, वो इतनी सारी 500 के करीब जो मेगाहर्ट्ज तुम्हारी बैंडविड्थ है, फ्रीक्वेंसी रेंज है, वो आप अभी भी अपने केबल टीवी के लिए यूज कर रहे हो। ठीक है। और जो बचा हुआ डेटा है, जो बची हुई बैंडविड्थ है, लेट्स से जो 550 टू 750, ठीक है, ये आप डाउनलोडिंग के लिए यूज करते हो। और ये आप यूज करते हो, लेट्स से आपके क्या हुआ, 5 से लेके 50 बचा ना, आई गेस। तो ये किसके लिए? आप अपलोड के लिए यूज करते हो। तो इसमें अपलोड चैनल्स है, इसमें डाउनलोड चैनल्स है, इसमें वीडियो चैनल्स है। तो ये ध्यान देना है आपको।
ठीक है, चैनल मैं जब बोल रहा हूँ तो आपको समझ जाना है हमारे फिजिकल लेयर वाले उस डिस्कशन से कि एक एंटायर लेट्स से यहाँ हम बात कर रहे हैं कि 550 से 750, तो कितने 200 मेगाहर्ट्ज हो गया। तो अब ये 200 मेगाहर्ट्ज जो है एंटायर बैंडविड्थ हुई डाउनलोड की, पर ये एक यूजर को नहीं मिलनी ना, ये किसके लिए है, मल्टीपल यूजर के लिए। तो इसमें हम छोटे छोटे चैनल्स बनाएंगे और वो फिर एक चैनल एक यूजर को, दूसरा दूसरे यूजर को। तो 200 मेगाहर्ट्ज से अगर आपको 30 एमबीपीएस मिल रही थी, 200 मेगाहर्ट्ज के आपने अगर 10 चैनल बना दिए, तो हर एक यूजर को कितनी मिलेगी स्पीड आपकी, 3 एमबीपीएस। तो ये ऐसे पूरा स्ट्रक्चर होता है। और ऐसे ही अगर आपकी अपस्ट्रीम की बोलोगे कि आपकी 5 टू 50 अराउंड 50 के अराउंड, और इसको अगर आप डिपेंड वो करता है कि 5 में डिवाइड करते हो, तो उसके हिसाब से आपको क्या मिल जाएगी, 50 मेगाहर्ट्ज। अच्छा, कितनी थी ये, डाउनलोड स्पीड 30 थी, अपलोड स्पीड मान लो आपको मिल रही है 10 एमबी की। ठीक, क्योंकि डाउनलोड हमेशा क्या होती है तुम्हारी ज्यादा, अपलोड कम होती है। लेट्स से ये 10 मिल रही है, इतनी मिलती नहीं है वैसे, तो 10 अपलोड मिल रही है 10 यूजर को, तो हर एक को कितनी मिलेगी, 1 एमबीपीएस। तो हर एक यूजर को अपलोड मिल रही है इतनी और डाउनलोड मिल रही है इतनी, तो बिकॉज क्योंकि उसके चैनल अलग अलग है। ये चीज मैं थोड़ी सी आपको क्लियर करना चाह रहा था, और यही सब बातें आगे लिखी हुई है यहाँ पे। और ये एग्जैक्ट डेटा लिखा हुआ है, हमने उधर तो बस सिर्फ चीजें समझने के लिए लिख दिया था 50 टू 550, बट 50। और ये नहीं याद रहेगा तो भाई कोई ऐसी आफत वाली बात नहीं है, सिर्फ समझने की चीजें हैं कि वन पोर्शन इज डेडिकेटेड टू वीडियो, वन इज डेडिकेटेड टू द डाउनलोड पार्ट ऑफ इंटरनेट, एंड वन इज डेडिकेटेड टू द अपलोड पार्ट ऑफ इंटरनेट। दैट्स इट। इसमें 80 से ज्यादा चैनल मिल जाते हैं आपको वीडियो के लिए, है ना। तो 80 चैनल बहुत होते हैं, तो किसी पे सेट मैक्स आ गया, किसी पे जी टीवी आ गया, है ना उस तरह से। चलिए, तो दिस इज फॉर डाउनस्ट्रीम डेटा बैंड, इतना डेटा रेट मिला आपको। ये मैक्सिमम थ्योरेटिकल है, इतना नहीं मिलता है। अपस्ट्रीम में यहाँ से यहाँ तक आपको इतना मिलता है। ठीक है जी। और रिमेंबर दिस इज शेयर्ड बाय ऑल द सब्सक्राइबर इन अ नेबरहुड एज पर द चैनल अवेलेबिलिटी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, अच्छा, ये अगर इंटरनेट चलाना है आपको केबल मॉडेम का यूज करके, केबल टीवी का नेटवर्क यूज करके अगर इंटरनेट चलाना है, तो उसके लिए आपको ना एक मॉडेम खरीदना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं केबल मॉडेम। केबल मॉडेम रहेगा शायद हमारा यहाँ पे, हाँ ये देखो, ये वो है तुम्हारा, कहाँ गया पेन, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये इंटरनेट है। ठीक, ये केबल कंपनी है आपकी। हेड एंड याद है, मैंने बताया था वही जो ऑफिस था आपका। लेजर ट्रांसमीटर, क्यों, क्योंकि हम किसको यूज कर रहे हैं, फाइबर। तो फाइबर का सोर्स क्या यूज कर रहे हैं तुम्हारे, लेजर, सिंगल मोड के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस। फिर तुम्हारा हाइब्रिड फाइबर कोएक्स नेटवर्क है, जो कहाँ से कहाँ तक, तुम्हारा फाइबर नोड से यूजर के घर तक। तो यहाँ पे तुम्हारी प्योर कोएक्सियल है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो सेट टॉप बॉक्स केबल टीवी का बॉक्स है, ठीक है, वो सब कुछ है। अब आगे का फंडा आपको समझना है, अगर कि भाई अब ये यहाँ तक का तो चल ही रहा है भाई, तुमने ना ये टीवी वाला है सेक्शन, ये तो चल ही रहा है, देखो ये पूरा है तुम्हारा केबल टीवी का। अब आपको क्या करना है कि भाई आपको ना इंटरनेट भी चलाना है। ठीक, तो एक आता है स्प्लिटर। स्प्लिटर क्या होता है कि उसमें ना दो पोर्ट होते हैं। एक पोर्ट तो किसके लिए है, तुम्हारा जो केबल जो सेट टॉप बॉक्स था उसकी तरफ चला जाएगा। ठीक है, उसमें एक उसकी केबल लग जाएगी कोएक्सियल। दूसरी क्या होगी, तुम्हारा आएगा केबल मॉडेम। तो एक कोएक्सियल केबल उस केबल मॉडेम पे लग जाएगी। ठीक है, मॉडेम समझते हो ना, ये एनालॉग डेटा था, इसको कंप्यूटर किस में समझेगा, डिजिटल में। ऊपर एनालॉग था तो ये कन्वर्ट करेगा इसको एनालॉग टू डिजिटल। दैट्स व्हाई दिस इज मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेशन, वो दोनों काम करता है, मॉडेम प्लस डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन प्लस डीमॉड्यूलेशन। तो जो एक कॉमन नेम है उसको बोल देते हैं मॉड्यूलेटर। ठीक, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, तो कंबाइंड है ये आपका मॉड्यूलेशन। चलिए, तो दैट इज अ केबल मॉडेम। और फिर आपको यहाँ से ये इंटरनेट आप चला सकते हो, इधर से टीवी चला सकते हो। तो यही बनाया हुआ है हमने यहाँ पे भी। थोड़ा सा और अगर देखोगे कि भाई ये आपका जो केबल वालों की साइड से आपको दिया गया है, ठीक है, केबल आई हुई है और उसमें आप स्प्लिटर लगाओगे आगे। एक केबल आपकी चली जाएगी आप, ये था किसकी, सेट टॉप बॉक्स की तरफ कोएक्सियल केबल। एक कोएक्सियल केबल आपकी कहाँ चली जाएगी, मॉडेम की तरफ। इससे आप अपना इंटरनेट, और आगे स्विच लगाना है, राउटर लगाने हैं, जो मर्जी लगाते रहो, फायरवॉल लगानी है। ठीक है, आई गेस और भी है कोई इमेज।
ये ऐसे होता है, स्प्लिटर ऐसा दिखता है, और तीनों साइड देख रहे हो कोएक्सियल केबल के ऐसे होते हैं पोर्ट। तो ये देख लो आप, है ना, मॉडम आया, केबल मॉडम, उसके ऊपर आप फिर, अच्छा मैं दिखा देता हूँ आपको केबल मॉडम कैसा दिखता है। केबल मॉडम, इंटरनेट चल रहा है, नो इंटरनेट, जस्ट अ सेकेंड। ओके सो अगर हम चेक करें केबल मॉडम, तो ये देखो यार ऐसा दिखता है, ठीक है, दिस वन। तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी वो जो कोएक्सियल केबल आएगी स्प्लिटर से, आप कहाँ लगा दोगे, इस मॉडम में बस। फिर यहाँ पे वो आपकी ट्विस्टेड पेयर वाली कॉपर वाली केबल होगी, और वो लैन केबल बोलते हैं जिसको, वो फिर तुम यहाँ से निकाल लोगे, और अपने अगर एक ही लैपटॉप में चलाना है तो एक सिंगल केबल, और मल्टीपल लैपटॉप्स में या पीसी में चलाना है तो आगे एक स्विच लगा लोगे, 4 पोर्ट 8 पोर्ट का, और यहाँ से एक केबल स्विच में, फिर स्विच से आगे जितने मर्जी आपको जैसे ये दिया हुआ है, ठीक, कि कहाँ पे आ गया आपका स्प्लिटर से, लेट्स से यहाँ मॉडम पे। और मॉडम ये कैसा है, अब इसमें ना, ये तो ऐसा मॉडम था जिसमें सिंगल पोर्ट था, बट ये आपको कमी मिलेंगे, कम से कम 4 पोर्ट तो आपको हर एक मॉडम के अंदर मिलते ही मिलते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 डिवाइस केबल के थ्रू आप लगा सकते हो। ठीक है जी, सो दिस इज द आइडिया ऑफ योर केबल मॉडम। ये देखो जी, जहाँ पे आपको ऐसा कोएक्स लिखा मिलेगा, तो वो किस तरह का आपको मिलेगा, कोएक्सियल वाला मॉडम मिलेगा, तो जिसको केबल मॉडम भी बोलते हैं। मतलब ये किस इंटरनेट को चलाएगा, केबल टीवी जो आपका नेटवर्क था उसको यूज करके जो नेटवर्क चलाना है। सो आई होप यू गोट द आइडिया कि कैसे आप क्या बोलते हैं, हाउ यू आर यूजिंग केबल modems to access internet using cable TV networks. So that was the idea. तो जस्ट लाइक एन एडीएसएल मॉडम की तरह यूज करना है। अब एडीएसएल मॉडम हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो टेलीफोन नेटवर्क आप कैसे यूज करेंगे इंटरनेट चलाने के लिए। अभी हमने बात करा है कि केबल टीवी नेटवर्क हमने कैसे यूज किया इंटरनेट चलाने के लिए, और नेक्स्ट में हम बात करेंगे टेलीफोन नेटवर्क हम कैसे यूज करते हैं इंटरनेट चलाने के लिए। तो आई गेस दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव for you guys. Please do let me know in the comments. And the last video of this chapter will be the very next video. We will talk about the DSL modems. So yeah, I'll see you in the next video. Bye bye.